मैं इस समय सांबा के रैपर मोड़ में मौजूद हूँ, जो छन्नी बलोरी का इलाका है। और यहाँ आपको लगातार हम पिछले कई दिनों से अपडेट कर रहे हैं कि गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब ये गेहूं की फसल पकी है तो अब लगातार ये फसल जो वो जलना शुरू हो चुकी है। और शॉर्ट सर्किट जो वो मेन कारण नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खेतों में से पोल जाते हैं, पोल के ऊपर जो बिजली की तारें हैं वो हवा में झूलती हैं, तो जब आपस में टकराती हैं उसके बाद स्पार्क होता है। स्पार्क होने के बाद जो चिंगारियां निकलती हैं वो फसल पर आकर गिरती हैं और फसल देखते ही देखते तबाह हो जाती है। यानी किसान की जो एक साल भर की मेहनत है उसके ऊपर पानी फिरते कुछ सेकंड लगते हैं। ये देखिए किस तरह से धूं धूं कर जल रही है पूरी फसल। यहाँ कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अब कोई ऐसा दिन खाली नहीं जा रहा जब इस तरह के वाकये सामने नहीं आ रहे। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इस आग पर काबू भी पाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पहुंची है और आग को बुझाने का जो प्रयास है ये किया जा रहा है। और लगभग ये बताया जा रहा है 2 से 3 कमा जो ज़मीन है, वहाँ जिस ज़मीन में ये गेहूं की फसल लगी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जल चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरा खेत है, आपको अब यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जो किसान खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है, जो किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर होने के बाद, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ कुछ नहीं लगता जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। ये जो फायर इंसिडेंट सामने आया है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट होगा। पूरी फसल जलकर राख हो चुकी है और ये हवा के रुख ने आग को आगे तक लेकर जो वो गई है हवा, और पूरी फसल तबाह हुई है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए किस तरह से ये फसल पूरी तरह से जल चुकी है। यहाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है ये मौके पर पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी क्षति जो है वो फसल को पहुंची है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिल्कुल, यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं रीना चौधरी। क्या पूरा ये मसला सामने आया है, जो आग लगी है, कितना नुकसान हुआ, कितनी ज़मीन में ये फसल लगी हुई? सर, आपने देखा अभी 2 दिन पहले भी फायर का इंसिडेंट हुआ था यहीं पे पास में, तभी लोगों ने मिलजुल कर आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क लग रखा था तो लोगों ने बचाव करा तो बच गया। आज 2 दिन बाद दोबारा से ये फायर का इंसिडेंट सामने आया। मेन रीज़न इसके पीछे यही है कि बिजली डिपार्टमेंट, शॉर्ट सर्किट या बिजली डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से आए दिन अभी भी ये खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक ये फसल अभी है लोगों के खेत में तब तक ये खतरा ऐसे ही मंडराता रहेगा। उस दिन भी हमने यही कहा था कि ये जो वजह, ये हर साल ऐसी प्रॉब्लम आती है, या तो हो कि एक साल आई है तो हम इसको इस रीजन को दोबारा ना आने दें, अगले साल हम इस प्रॉब्लम को ना होने दें। पिछले साल भी बहुत सारे फायर के इंसिडेंट हुए थे, बहुत सी जो लोगों की फसल बर्बाद हुई थी, चाहे वो चुड़कुन में ले लो, मेरी पंचायत में रैपुर कैंप में लगी थी, वहाँ भी काफ़ी सारा एरिया जो इसी तरह आग से जो क्षतिग्रस्त हुआ था। तो यहाँ पे भी हमने देखा काफ़ी सारी फसल, अगर आप दूर दूर तक देखें, जल चुकी है। आगे किसी की कुटिया भी जल चुकी है। तो शुक्र है किसी की जान नहीं गई, बट यहाँ काफ़ी सारा नुकसान लोगों का हो चुका है। अब लोगों की यहाँ पे मेनली लोग जो हैं कृषि निर्भर ही है। हाँ, पूरा साल ये लोग वेट करते हैं, फसल लगाते हैं, उसके बाद की फसल जब कटेगी तो इनको 2 पैसे आएंगे और ये पूरा साल अपना खर्चा उससे चलाएंगे। बट एट द एंड आग लग जाती है, या कुछ डिपार्टमेंट की इग्नोरेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से इन सबको नुकसान झेलना पड़ता है, जबकि डिपार्टमेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेता। इसके बाद इनको ये दलीलें दी जाती है कि इनको मुआवजा मिलेगा, मुआवजे के नाम पर इनको एक कनाल पे 200 रुपये दिया, जिसमें उनकी बुआई भी पूरी नहीं होती, तो बाकी खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हमारा किसान हर साल झेल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हायर अथॉरिटी से कि सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को पूछा जाए कि पिछले साल कितना नुकसान हुआ था, किस वजह से, और आज दोबारा इसी वजह से दोबारा से लोगों का नुकसान हो रहा है। रेपिटेटिव ये चीज हो रही है, तो इस पे एक्शन या इस पे वो कोई काम क्यों नहीं करते, ताकि एक साल अगर नुकसान हुआ है तो अगले साल ये नुकसान ना हो। ये नुकसान हर साल लोगों को होता है, लोग बियर करते हैं, कई लोग इसी गम में सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये जो है इसके खिलाफ कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई उठानी चाहिए, और ताकि दोबारा से ऐसी कोई घटना ना हो। अभी भी टाइम है, मैं बिजली डिपार्टमेंट वालों से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, अभी भी लोगों की फसलें खेतों में खड़ी है, जल्द से जल्द अपने एम्प्लॉयज भेजें। आपके पास स्टाफ नहीं है तो बाहर से हायर करके भेजें। हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस मांगती है। अगर आप देखोगे यहाँ नंगी तारें, जुड़ी हुई तारें हैं, कई बार हमारे लोग खुद लग के जितना कर सकते हैं अपना टाइम गुजारा करते हैं।
बट कुछ काम जो डिपार्टमेंट ने करने वो डिपार्टमेंट नहीं करने हैं, तो इसका जल्द से जल्द इस पे एक्शन लें ताकि लोगों को फर्दर नुकसान ना हो। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस के ये खेत है। जी चाचू, कितना नुकसान हुआ? अभी जाकर देखो ना पहले पूरा नुकसान। पहले हमारे खेत में। चलिए आइए आप मेरे साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर किसान काफी निराश है, क्योंकि मेहनत होती है किसान की, अगर इस तरह से मेहनत पर पानी फिरे तो काफी दुख होता है, तकलीफ होती है। चाचा ये नुकसान कितना को है थोड़ा? सारा कमा कणक सड़ी। अच्छा, एक कमा साड़ी दे को 4-5 कमा कणक सड़ी सारी इस तोड़ी। हां ਇਹ ਕੁਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਲੋਕੇ ਜਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਕਣਕ ਸੜੀ, ਥੋੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਵਾ ਚਲੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਸ ਉਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਵਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ। ਕੁੱਲਾ ਫਗੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਕੁੱਲਾ ਹੀ ਫਗੋਇਆ, ਪੋਈ ਫਗੋਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ। चलिए अब आपको मैं ये पूरे दृश्य दिखा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है वो, ये मेहनत होती है किसान की, लेकिन इस तरह से अगर किसान की मेहनत पर पानी फिरे तो कितनी तकलीफ होती है। देखिए हवा के रुख ने जिस जगह पर रुख अपना बदला है और उसी के हिसाब से ये जो खेत है पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। मैं ओवरऑल पोजीशन भी जानना चाहूँगा कि कितना ये नुकसान हुआ है। देखिए आखिर तक आग लगी है, ये देखिए मुझे लगता है कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरा वाकया पेश आया फायर इंसिडेंट का। मैं आपको जाते जाते ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा, ये देखिए हाथ में कुछ नहीं लगा, ये फसल, ये मेहनत है किसान की जो आज पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। कुछ दाम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ख़त्म ही हो चुका है सब कुछ। किसान इसके ऊपर डिपेंड है और उम्मीद होती है कि फसल वो बेचकर 4 पैसे कमाएंगे। फसलें साल भर मेहनत करता है किसान फसलें उगाने में, देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। देखिए हवा के रुख ने जैसे जैसे अपना रुख बदला है, ये सारा का सारा जो मंजर आपके सामने है। मुझे लग रहा है जिस दिन से हम आपको ये लगातार अपडेट कर रहे हैं कि खेतों में आग लग रही है, लेकिन इस तरह का जो मंजर है ये पहली बार सामने आया है। ये लास्ट तक जो वो आखिर तक आग गई है और देखिए किस तरह से कुछ कुल्ले भी जो हैं इसमें जलकर राख हुए हैं। अब मैं एक्चुअल पोजीशन में जाकर ही आपको बताऊंगा पूरे स्पॉट पर। ये देखिए अभी तक खेतों से धुआं निकल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक आग होगी, जिस आग ने इन खेतों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ तूड़ी जिसे बोलते हैं उसको भी यहाँ पर रखा गया, वो भी जलकर राख हो चुकी है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये घर था, ये तूड़ी भी रखी थी। चाचा के ना थोड़ा जशपाल ये क्या होया पूरा है? एक घर अग लगी है, के सामान को रखे था अंदर? समान सारा सड़ी अंदर बाहर है, कुछ नहीं रखे बचिया। के है कुछ कोई जरूरी सामान? जरूरी जोड़ा भी है, मतलब बाहर का कोई सामान है बिकने बुकने का सारा खत्म ही हो गया जी। अच्छा, पता कियां लग गया थानू है? पता से आए दौड़ते पता सानू लगा जी। अच्छा जी, ये कितनी देर पहले की गल है? ये कोई 15-20 मिनट की गल, मतलब ये 20 मिनट का काम हो गया, खत्म हो गया है। ये टोटल नुकसान कितना होया पूरे खेतर जिथे अग लगी दी है? मैं हाँ जी चाचू कितना नुकसान होया? तकरीबन 50 कनाल रकबा ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸੜੀ ਸਾਰਾ। वजह ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਮਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੱਚ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਬੋਰਿੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੈਗੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲकुल ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਟੋਟਲ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਕੋਈ 50 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਲਾ ਲਓ 50 ਕਨਾਲ 50 ਲੱਖੇ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕसान है। हाँ बिल्कुल लखें से लखें। बिल्कुल आपको बता दूं, ये देखिए जिस तरह से हवा चल रही है, हवा का रुख जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग जो वो तेज हो जाती है। और यहाँ पर आप जो ये मंजर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मंजर मुझे लग रहा है ये पूरे खेत इसकी चपेट में आ चुके हैं और 50 कनाल भूमि के अंदर जो फसल गेहूं की लगी थी वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। ये देखिए मेरे साथ एक यहाँ के लोकल स्थानीय जी, ये हमारा पूरा 10 लाख खेत है, उधर से इधर तक। अच्छा, ये पूरा बिल्कुल जलकर राख हो गया, एक दाना भी देख लो जी, ये आप देख सकते हैं कुछ नहीं बचा। दे सकते हैं क्या
हमारे बच्चे क्या खाएंगे और जो हमने माल मवेशी रखा है जो क्या खाएंगे। एक साल की पूरी मेहनत है और ये इस टाइम का 2,000 रुपये तो सिर्फ 10,000 रुपये इसकी वही बन जाती। 3,000 रुपया क्वांटल इसका भी पाया है, 3,000 रुपये इसमें खाद पाई है। क्या हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हर साल यही बात होती है। क्या ये लोग मर गए? हम जो कहते हैं जी वो जिम्मेदार ये करेगा वो करेगा, क्या करेगा जिम्मेदार? हम तो खुद के करके मर जाएंगे इधर। एक बार अभी तो 2 दिन में नहीं हुआ, अभी लोग मतलब अभी तो कटाई शुरू हो रही है। अभी तो हम भी उधर मतलब बिल्कुल शुरू भी नहीं हुई है, ये पहले ही सड़क। अब क्या खाएंगे हम? आप इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और हमारा क्या काम है? अभी हमारी 70 साल से 72 साल उम्र होगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या बिजली खाएंगे? विभाग को आप हर बार बोलते हो कि तारे ठीक करिए या पावर जो पीछे से बंद कर आता ही कोई नहीं इधर यार। उधर कभी अपने बच्चे हमारे उनके साथ लंक कर रात को बिजली जगाते हैं। अभी ये अभी जब आदमी नहीं होते थे ये गांव भी ये सब आगे जाएगा। तक जानी थी। चल गई दीदी जी, तो कम से कम कोई 200 आदमी थे इकट्ठा हुआ, कम से 200-250 आदमी इधर के इकट्ठा हुआ उसने साल इधर का। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 50 कनाल भूमि के अंदर जो फसल थी वो राख हो चुकी है। और ये जो कच्चा कुल्ला आप देख रहे हैं, गरीब को यही आसरा होता है कि उसे एक छत मिल जाए रहने के लिए, और वो बेचारा कच्चा मकान बनाता है। और वो देखिए वहाँ जैसे जैसे हवा का रुख है वैसे वैसे आग जो वो आगे चलती जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये मंजर है। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये लकड़ी के जो गरीब ने पिलर बनाकर अपने आप को ढकने के लिए छत रखी थी, वो जलकर धुआं होकर देखिए किस तरह से जल रही है। कुछ नहीं बचा यहाँ पर। मुझे जैसे ही पता चला कि रायपुर मोड़ पर ये आग जो वो भयानक तरीके से लगी है, तो मैं आपको ये पूरे विजुअल जो मौके से दिखा रहा हूँ। मैं अब आगे भी जाऊँगा। देखिए 50 कनाल भूमि एक फिगर है, 50 कनाल, कुछ नहीं बचा। देखिए पूरी तरह से ये फसल खत्म है। और हवा का रुख इतना खतरनाक था कि जैसे जैसे हवा तेज है वैसे वैसे ही ये पूरे खेत जलकर राख हो चुके। देखिए किस तरह से धुआं निकल रहा है ज़मीन से। और जो लोग हैं कितने दुखी होकर कहते हैं कि हमने बिजली विभाग को कई बार कहा कि तारे जब भी कटाई का सीज़न आता है फसलों का, तो कम से कम पावर जो वो पीछे से बंद कर दीजिए ताकि हम आराम से अपने फसलों की कटाई कर पाएँ। मेहनत होती है पूरे साल की, और मेहनत पर इस तरह से अगर पानी फिरे, कुछ हाथ ना लगे, तो तकलीफ तो किसान को होती है। हम अन्नदाता कहते हैं, इन्हीं की वजह से हम अन्न खा पाते हैं, लेकिन जो अन्न उगाया गया वो ही पूरी तरह से आग में तब्दील होकर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पूरी देखिए किस तरह से क्या हालत है, और क्या परिवार को खिलाएगा किसान। और ठीक कहा उन्होंने कि आखिर में किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए पूरा मंजर आपके सामने है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि किसान आज किस दौर से गुजर रहा है। और ये आज की बात नहीं है, जब भी आग लगती है हर बार इसी गर्मियों में आग लगती है, क्योंकि स्पार्क होता है, फसल पूरी तरह से सूख चुकी होती है और उसे एकमात्र चिंगारी की ज़रूरत होती है। एक चिंगारी जो है वो जब निकलती है तो फिर इसी तरह का वाक़या पेश आता है। मेरे साथ यहाँ के सरपंच हैं, वो मैं उनसे एक बार फिर से जानूंगा कि क्या प्रयास जो वो किए गए हैं प्रशासन द्वारा, क्या कहा जाता है हर बार। बिजली विभाग की ये बड़ी नालायकी है जो सामने आई है। आप फायर टेंडर्स देख रहे हैं किस तरह से अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कोशिश की है उन्होंने आग बुझाने की, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक ये सारी की सारी फसल जो है ये बर्बाद हो चुकी है। देखिए अब आगे भी गाड़ी जा रही है, देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर आग अभी लगी हुई है, तो उसे बंद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आग तो बुझ ही चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग काफ़ी आहत हो चुके हैं। जब तक हम यहाँ पर पहुँचते, हम सांबा हेडक्वार्टर से यहाँ तक अब पहुँचे हैं, कुछ किलोमीटर्स का सफ़र हम यहाँ तय करके पहुँचे, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचते ये पूरा का पूरा जो खेत खलियान था किसानों का ये नहीं बचा। आगे की तस्वीर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार फिर से सरपंच से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरह का प्रावधान जो बिजली विभाग को बनाने की ज़रूरत है। देखिए तूड़ी कुछ रखी थी खेतों में, वो भी जलकर राख हो चुकी है। कितना नुकसान है ये आपके सामने है पूरा।
अब मैं इनसे सरपंच से एक बार फिर से जानूंगा, 50 कनाल का जिक्र किया जा रहा है कि लगभग 50 कनाल जो ज़मीन पर खेती की गई थी वो जलकर राख हो चुकी है। कितना नुकसान है, भारी नुकसान जो किसान ने उठाया, काफ़ी रो रहे हैं वहाँ पर किसान। बहुत बुरा हाल है, मैं कह रही हूँ लोगों का। और अभी आने वाले दिनों में ऐसे और एक्सपेक्टेड ऐसे हादसे होंगे। पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे हादसे हुए थे, पूरे गांव की फसल जल गई थी, जो कि पूरा गांव ही डिपेंडेंट फसल पे रहता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि 50 कनाल की बात करें तो कितनी फैमिलीज हैं जो उस पर डिपेंडेंट होंगी, जिनका साल भर का राशन उसी फसल से आना था। तो अब उनके लिए क्या उनके आने वाले दिन हैं, अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हायर अथॉरिटी से, पिछले साल भी हमने एक गुहार लगाई थी, एक रिक्वेस्ट करी थी, पूरा साल नहीं, अगर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आप बॉर्डर एरिया के लिए 15 दिन के लिए यहाँ नियर बाय खड़ी कर दो, अगर आग लगती है विदिन 5 मिनट अगर वो पहुंच जाते हैं, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। और दूसरी तरफ मैं पीडीडी डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हर साल एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, अपनी तारों की मुरम्मत कीजिए, अपनी तारों की रिपेयर मेंटेनेंस करवाएं, जिसकी वजह से ये फायर के इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो तार ढीली होने की वजह से, चाहे वो तार कटी होने की वजह से, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से, मेन वजह जो हैं। और ये जो प्रिकॉशनरी मेजर हम ले सकते हैं, इन्हीं दो पे रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। एक चीज़, क्या इसको लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है, या आपकी तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो खेतों में पावर जाती है उस पावर को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, पीछे से कुछ इस तरह का प्रावधान बनाया जाए? ये भी हमने पीछे जब फसल चावल की फसल लगती है तब यहाँ बिजली की आम प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे बिजली लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और घरों में भी जो डोमेस्टिक सप्लाई भी कम हो जाती है। तब भी हमने ये क्वेश्चन उठाया था कि आप डोमेस्टिक लाइंस अलग करो और जो ये एग्रीकल्चर लाइंस जाती हैं ये अलग करो, ताकि जो घरों को जितनी बिजली चाहिए वो तो चाहिए, एग्रीकल्चर उसके अलावा जितनी चाहिए वो भी हमें पता हो कि हमें कितनी चाहिए, चाहे कोई भी फसल लगती है उससे घरों पे प्रभाव ना पड़े और घरों वाला प्रभाव एग्रीकल्चर पर्पस पे ना पड़े। और अगर ऐसी तब भी इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तब भी हमने ये रिक्वेस्ट करती, दोनों लाइंस को अगर अलग अलग करते हैं तो हमारा अलग अलग लोड हो जाता है। इस अगर ऐसे किया होता तो शायद इस तरह के फायर इंसिडेंट भी नहीं होते, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगले 15 दिन हमारी फसल तैयार है, यहाँ आग लगने के चांसेस है, तो हम सिर्फ डोमेस्टिक लाइंस ही चलाते, हम एग्रीकल्चर लाइंस को बंद कर सकते थे। एक तो वो बिजली बच जानी थी, दूसरा ऐसा नुकसान जो लोगों का होना था वो नहीं होना था। तो इस तरह के प्रावधान हम तो बताते हैं, बट डिपार्टमेंट की सर पे जो नहीं रेंगती, वो जैसे का तैसे इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। नुकसान होता एट द एंड लोगों का है, मिलेगा कुछ नहीं। मैंने क्लियरली पिछले साल भी हमने देख लिया, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए जो कर रहे हैं लोग खुद ही बेचारे आसपास के भी देखते हैं, अगर आग लगती है तो ये नहीं कि मेरी फसल है वही बचाने आएगा, जितने नियर बाय लोग होते हैं सब आ जाते हैं बचाव के लिए, ताकि लोगों का नुकसान ना हो और लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि डिपार्टमेंट से उम्मीद हमें रही नहीं है। लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि हम इसीलिए खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो और क्या करेंगे जब उनके पास जो पूरे साल डिपेंड होंगे फसल पे कि हमारे पास फसल आएगी, हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएंगे, इसी पे डिपेंडेंट है। और जब उनके पास पता है कुछ भी नहीं है, एक साल वो अपने बच्चों को रोज मरता हुआ देखेंगे, तो वो एक ही दिन मरना पसंद करते हैं। और सुसाइड जैसे केसेस हमारे सामने आते हैं, तो आए दिन किसान कर्जे में दब के या इस तरह के नुकसान को झेल के सुसाइड के स्टेप्स उठाता है, और ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बिजली डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर सकता तो प्लीज फायर ये एम्बुलेंस सर्विसेज से रिक्वेस्ट है कि 15 दिन कम से कम ये जो फसल नियर बाय एरियाज पे, आप चाहे पंगदौर चौक पे, चाहे आप यहाँ पावर हाउस के पास लगा दे, ताकि नियर बाय अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है तो हम 5 मिनटों में वहां जाके फायर पे काबू पा लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अपील की जा रही है फायर ब्रिगेड से भी, अगर 1-2 गाड़ी यहाँ बॉर्डर इलाके में डिप्लॉय कर दी जाती है, तो अगर इस तरह का कोई वाकया आग का सामने आता है तो उसके ऊपर फौरन काबू पाया जाए। ये तो हो गया एक प्रावधान जो कि हर साल अपील की जाती है, अपील पूरी नहीं की जाती। उसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से सोए हैं, कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा। और खासतौर पर बिजली विभाग की तो सबसे बड़ी नालायकी है। हमने जब से ये खबरें आपको बताई हैं, हम ये लगातार आपको बता रहे हैं कि बिजली विभाग की इतनी नालायकी है कि जो तारें पुरानी हो चुकी है उसकी रिपेयरिंग नहीं की जाती। और जब हवा चलती है, देखिए हवा अभी भी कितनी चल रही है, तो ये तारें जब आपस में स्पार्क करती है, टकराती हैं, वो चिंगारियां खेतों में गिरती हैं और जो किसानों की पकी हुई फसल है वो जलकर राख हो जाती है। और मुझे लगता है कि शायद 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये सारा जो तबाह हो जाता है एरिया। और अभी भी अगर लोग नहीं आते तो ये पूरा इलाका चला जाना था, बीच में ये रोड पड़ गई, नहीं तो अगर यहाँ से शुरू होती तो पूरा कच्चे घर भी जले हैं। अगर ये रोड बीच में नहीं होती तो यहाँ से आप कालीबड़ी तक कालीबड़ी तक की आग पहुंच जानी थी, जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंचती। मुझे याद आ गया वो मंजर जो हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था, इसी इलाके में वो आग लगी थी और आग मुझे लग रहा है कि 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में वो फैल चुकी थी। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है।
50 कनाल एक फिगर होती है, 50 कनाल भूमि होती है, काफ़ी ज़्यादा भूमि थी। ये जो फसल इसमें लगी थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। अपील हम जिला प्रशासन सांबा से करते हैं कि किसानों की ओर गौर किया जाए, किसान मजबूरी में कुछ इस तरह का स्टेप ना उठाएं जो कि हानिकारक हो सकता है। खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है किसान, परिवार चलाता है किसान इसी खेती बाड़ी से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हाथ में लगा, देखिए इसी पर सुनहरी फसल लगी थी, अब ये राख में तब्दील हो चुकी है। तो ये किसान को भारी नुकसान जो है ये झेलना पड़ा है आग से, और ये लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है हर एक इलाके के किसानों को आग की वजह से, जो कि शॉर्ट सर्किट कारण बताया जाता है। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।